सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही जारी किया जाएगा। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स में कहा, सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज। अभी तक विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़, कहा जब मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने विफाकी हुकूमत के जवाब पर बानी पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। लाहौर में टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई। FIR के मुताबिक अली अमीन असलहे से लेस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। CCTV कैमरे और टोल प्लाजा के केबन के शीशे तोड़े, पुलिस वालों पर गाड़ियां चढ़ा दी। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 आइन के खिलाफ करार। कहा PTI केस में बतौर फरीक शामिल होने के लिए दरखास्त के साथ पेश हुई। दरखास्त को पहले कबूल करने और फिर रिलीफ देने की रस्मी कार्रवाई की ज्यादा अहमियत नहीं। अदालत की तवज्जो आइन के मुताबिक अवाम के हक के रायदही के तहफ़्फ़ुज़ पर है। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के हक को मुतासिर नहीं करता। मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी इबहम बाकी है। एक तरफ मुल्की कानून है, दूसरी तरफ कानून के खिलाफ फैसला। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। PTI फरीक नहीं थी। फैसले इस असूल पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया। आज़ाद उम्मीदवार की 3 दिन में शमूलियत का कानून वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। नज़रसानी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हुई, कन्फ्यूजन नज़रसानी में दूर होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। आला अदलिया का हुक्म न मानने पर वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। तहरीक इंसाफ सियासी जमात और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। जस्टिस याहिया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाने का पाबंद है। केस में पेश किए गए शवाहिद और उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज इजलास में भी कोई फैसला न कर सका। कराची के इलाके सदर में एम्प्रेस मार्केट के सामने प्लाजे में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इमारत में धुआं भर जाने के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। SIFC की जामशोरो माया पेट्रोलियम गैस प्लांट पर दोबारा काम शुरू करने की हिदायत। जामशोरो जॉइंट वेंचर कंपनी सुई सदरन की ट्रांसमिशन पाइपलाइन से माया पेट्रोलियम गैस और कुदरती गैस हासिल करती थी। दोनों कंपनीज के दरमियान चार्जेस इख्तलाफ के बायस ये मुआहिदा 2018 में मुअत्तल हो गया था। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इज्तिमा तो इजाजत से मशरूत होता है और उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हुकूक की खिलाफ है। ये कह सकते हैं समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी किसी गैर कानूनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी और ना कभी बनेगी। मुआशरे की तरक्की के लिए लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। वकला बरादरी ने हमेशा जमहूरियत, सियासी और आइनी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जब तक गजा जैसे सानेहात रूनुमा होते रहेंगे तब तक दुनिया में पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आलमी मालियाती निज़ाम में अदम मसावात को दूर करने का मुतालिबा करता हूँ। मजीद कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। शाहजेब रिंद की वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जीतने के बाद क्वेटा वापसी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर हुक्काम ने शाहजेब रिंद का इस्तकबाल किया। वजीर आला बलोचिस्तान की शाहजेब रिंद को जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद। कहा, बासलाहियत नौजवानों से ही मुल्क का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है।